आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें उसके फंडामेंटल्स को थोड़ा समझना होगा। वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स तो हमें पता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इमेजिनरी नंबर्स को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। लेट सपोज दोस्तों, आपको एक क्वाड्रेटिक दी हुई है x² + 1 = 0। आपको कहा जाए कि आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x² = -1, x ±√-1। ठीक है दोस्तों, आपको -1 का स्क्वायर रूट लेना है। अब दोस्तों, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ये हमारी रियल नंबर लाइन है दोस्तों। इसमें नंबर हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, सो ऑन। दोस्तों, इस रियल नंबर लाइन पर जो भी नंबर है, जितने भी नंबर्स हैं, उनमें से किसी का भी स्क्वायर -1 नहीं होता है। अगर x को हम इस पर से सेलेक्ट करना चाहें तो x की कोई भी वैल्यू हमें रियल नंबर लाइन पर ऐसी नहीं मिलेगी जिसका स्क्वायर -1 हो। चाहे आप चेक कर लीजिए, -2 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, और भी इरेशनल रैशनल किसी भी तरह का नंबर होगा, उसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों। तो यहाँ पर आकर हम फंस जाते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जिसका स्क्वायर -1 हो। जब दोस्तों हमें रियल नंबर लाइन पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, उसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है दोस्तों, आयोटा जो होता है वो √-1 को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, फिर हमें जो इसका सॉल्यूशन मिला, x ± आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल करें, x² + 4 = 0। ये हो गया दोस्तों x² = -4, x ±√-4। अब दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर -4 तो नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ±2√-1। अब जैसा कि हमने √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं ±2 आयोटा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों आयोटा का इंट्रोडक्शन कि आयोटा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसी तरीके से एक और नंबर लाइन क्रिएट करें और उस पर हर नंबर को हम आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, -आयोटा, -2 आयोटा। ठीक है दोस्तों, इस पर सारे रियल नंबर्स हैं बट आयोटा के साथ हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये सभी नंबर्स हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे दोस्तों। आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इसको और डिटेल में हमने नंबर सिस्टम के वीडियो में समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर्स को बताता है। और आयोटा स्क्वायर = होता है -1। दोस्तों, ये था कुछ ब्रीफ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। जब हमें रियल नंबर्स पे हमारे सॉल्यूशन नहीं मिले, तो √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया गया और उसके ज़रिए हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस आयोटा के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं पावर्स ऑफ आयोटा को। पावर्स ऑफ आयोटा दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमको पता है कि आयोटा की पावर 1 = आयोटा, आयोटा स्क्वायर = -1, क्योंकि हमने √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट किया था।
तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 दैट इज आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आयोटा की पावर 4 की टर्म्स में मिलेगा तो उसको हम 1 बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल करते हैं। आयोटा की पावर 7, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 + 3, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 जो होता है वो होता है दोस्तों माइनस आयोटा, तो इसका सॉल्यूशन हो गया माइनस आयोटा। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं दोस्तों, आयोटा की पावर 100, तो क्या दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 25, 1 की पावर 25 दैट इज 1। तो दोस्तों इससे हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। अगर मैं बोलूं आयोटा की पावर m, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं आयोटा की पावर 4k + r से, तो इट विल बी बिकम आयोटा की पावर r। समझे दोस्तों, कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज एग्जांपल आयोटा की पावर 125, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 124 + 1। आयोटा की पावर 124 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 124 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 31 × 4, तो यहाँ के हो गया 31, 4 तो हो गया आयोटा की पावर 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप आयोटा की पावर को यूज़ लेके सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर को, कोई भी आपको जो पावर दी हुई है उसको आप 4k + 1, 4k, 4k + 2, 4k + 3 में तोड़ सकते हैं। Here r lies between 0 to 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आयोटा की पावर्स को यूज़ करके आप कई सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आयोटा की पावर्स का बेसिक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे जनरल फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों अभी हमने इमेजिनरी नंबर्स को समझ लिया है, तो दोस्तों कोई भी वो नंबर जिसको हम लिख सकें a + आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पर a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं, आयोटा जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इसका रियल पार्ट जो होता है, रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम बोलेंगे a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम बोलेंगे b। ये जो आयोटा है ये बताता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो z जो है उसका रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है b। तो अगर दोस्तों इसका रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो z = हो जाएगा आयोटा b, इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ये हो गया z = a, ये प्योरली रियल।
ठीक है दोस्तों, तो z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको a प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर a जो है वो इसके रियल पार्ट को बता रहा है, b जो है इसके इमेजिनरी पार्ट को बता रहा है, और a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो प्लस का साइन है ये एडिशन को नहीं बता रहा है। यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये एडिशन को नहीं बताता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, a कोमा b को। यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है। और जब हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा अच्छे से। अब दोस्तों हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस। पहला दोस्तों, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2, आपको कहा जाए z1 इज इक्वल टू z2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। दोस्तों आप इसमें इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे आपको मिलेगा a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, इनको ऐड कैसे करते हैं, इसमें एडिशन कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको दोस्तों दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं z1 जो हमने ऊपर सेलेक्ट किए हैं z1 z2, अगर हमको कहा जाए इनको ऐड करना है z1 प्लस z2, तो वो क्या होगा दोस्तों, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। सिंपल है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ ले लो और रियल पार्ट्स को एक साथ ले लो। थर्ड जो है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन। अभी दोस्तों आप ये तो नहीं सोच रहे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जैसे एडिशन करना है वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब दोस्तों हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा z1 और z2 का, तो z1 मल्टीप्लाई z2, दोस्तों वो होगा a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाई बाई a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे करेंगे। a1 को a2 से करेंगे तो क्या a1 a2, a1 को b2 से करेंगे तो क्या आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 को a2 से करेंगे तो आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b1 को आयोटा b2 से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा b1 b2। ये हो गया दोस्तों आपका a1 a2 माइनस b1 b2। ये आयोटा स्क्वायर है दोस्तों, इसको आप -1 लिख सकते हैं, प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है दोस्तों, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिंपल है दोस्तों। अब दोस्तों फोर्थ जो आता है वो होता है आपका डिवीज़न। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z1 अपॉन z2, z1 है आपका a1 प्लस आयोटा b1 और z2 है आपका a2 प्लस आयोटा b2। दोस्तों जब भी आपके पास डिवीजन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इसका रैशनलाइजेशन करना है। हमने हमारे नंबर सिस्टम का जो वीडियोस में दोस्तों रैशनलाइजेशन करना भी सिखाया है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है कि हमको इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होता है जो आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, a2 माइनस आयोटा b2।
आपको ये समझना है कि आपको जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से आपको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हटा देनी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से हटाना है तो आपको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाएगा, फिर ये आपका सिंपल केस बन जाएगा जो आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखा है वैसा। तो दोस्तों ऊपर वाली जो क्वांटिटी है उसको आप मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस आयोटा B1 A2 माइनस का A1 B2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा A प्लस बी A माइनस बी, A2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर B2 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप रैशनलाइजेशन करके डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रैशनलाइजेशन किया है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल से प्रॉपर्टी सीखेंगे। एक इसको आप नोट भी लिख सकते हैं, एक नोट भी बोल सकते हैं हम आपको। दोस्तों आपको पता होगा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर्टी हमने सीखी, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी सभी नंबर्स पे लागू होती है, सभी नंबर्स को फॉलो करते हैं, ये हम चेक करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है अंडर रूट -2 अंडर रूट -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 2 और आयोटा अंडर रूट 3। अगर हम अंडर रूट -1 को बाहर ले लें तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 6 दैट इज माइनस अंडर रूट 6। बट दोस्तों अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 -3 दैट इज अंडर रूट 6। दोस्तों ये तो अलग अलग आंसर आ गए, ये आंसर और ये आंसर। अब कौन सा सही है? तो दोस्तों एक चीज़ बताते हैं, ये जो है यहाँ पर हमने एकदम करेक्ट आयोटा वाली प्रॉपर्टी लगाई है और हमारा ये आंसर सही है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको दिया हुआ है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, अंडर रूट ए बी के इक्वल नहीं होगा इफ़ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, एक आपका क्वेश्चन भी हो गया अंडर रूट -2 मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट -3, और आपको ये प्रॉपर्टी भी मिल गई कि अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको दिया हुआ है दोस्तों एक फंक्शन है, फंक्शन m, n, उनको बोलता है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आयोटा की पावर m ये होल की पावर n। ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड आउट f 4k, n। यहाँ पर हमें m की जगह 4k दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 आयोटा की पावर 4k की पावर n। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें कि इन चारों का सम क्या होता है, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू, क्योंकि आयोटा ये हो गया -1, ये हो गया माइनस आयोटा, ये हो गया +1, 1 से 1 गया, आयोटा से आयोटा गया, ये हो गया
0। ठीक है दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट 4 टर्म का सम 0 हो गया। ऐसे ही 4 के जो ग्रुप होंगे उनका सबका सम 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट करेगा। यहाँ 1 आ गया, अब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसकी वैल्यू भी आयोटा की बराबर होगी, नेक्स्ट की आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा क्यूब, फिर आयोटा की पावर 4, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, टोटल ऐसे के टाइम्स होगा दोस्तों। ये 4K में है नंबर, अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ऐसी के टर्म्स आएगी जिनका जो 0 के इक्वल होंगी। ये 0 हो गया, नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे के ग्रुप बनेंगे, क्योंकि ये 4K है दोस्तों, ये 4K तक जा रहा है नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 4K है। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे के ग्रुप्स बनेंगे, और के ग्रुप्स जो होंगे उन सब 0 0 होंगे। तो ये हो गया n, और ये हो गया 0 की पावर n, दैट इज 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पावर ऑफ आयोटा का हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम इसको वापस एक्सप्लेन कर देंगे, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको डाउट रहता है तो भी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस 3 आयोटा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 3 इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि a क्या है, a रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर a कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो लेट सपोज a की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, तो आपका z हो जाएगा x प्लस आयोटा 3 प्लस y। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी जाती है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वहाँ पर ये कहा जाता है a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। a एंड b आर द रियल नंबर्स। वो इसलिए कहा जाता है कि a जो है वो प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो b के इक्वल होगा। आयोटा b की जो टर्म्स आएगी वो सिर्फ यही होगी इस z में। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये हमें डिफाइन कर दिया जाता है कि a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है। अगर यहाँ हमें डिफाइन नहीं किया होगा तो हो सकता है कि a भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाता है कि a एंड b आर द रियल नंबर्स। अगर हमें यहाँ कहा जाता है कि a रियल नंबर है तो डेफिनेट सी बात है 3 जो होता वही इमेजिनरी पार्ट होता, या हमें यह कहा जाता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और a एक रियल नंबर है जहाँ पर, तो फिर 3 जो होता वही इसका इमेजिनरी पार्ट होता। तो इसलिए दोस्तों a और b को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया हुआ है सवाल 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। हमको इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए दोस्तों ये डिवीज़न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से पहले हम ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड में 3 माइनस आयोटा। इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 कट गया, ये हो गया 2 आयोटा डिवाइड में 3 माइनस आयोटा। अब इसका दोस्तों रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन में 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। तो लिख सकते हैं 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आयोटा स्क्वायर -1, 6 आयोटा -2 डिवीजन में 9 प्लस 1 10
तो ये हो गया 6 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड में 10। अब इसको लिख सकते हैं 0.6 आयोटा माइनस 0.2। ये आपका a प्लस आयोटा भी फॉर्म में आ गया। यहाँ पर a हो गया माइनस 0.2 और b हो गया आपका 0.6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने हो तो आप कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आपको कहा जाए कि आपके स्क्वायर रूट निकालना है z का, यानी कि आपको स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b निकालना है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? लेट सपोज इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा x प्लस आयोटा y के इक्वल। ठीक है, तो अब इसको हम आगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू आएगा 2xy। ये आपको दो इक्वेशन मिल गई है दोस्तों, आपको दो इक्वेशन मिल गई है। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी चलिए हम इसमें डिराइव करते हैं। तो दोस्तों नाउ हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसमें इसे लिखा है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोस्तों आपका a है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है b स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। अब दोस्तों आप सोचेंगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? दोस्तों ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये स्क्वायर ही आने वाला है क्योंकि एक्स और वाई जो है रियल नंबर्स हैं। अब दोस्तों आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, इसको आप बोल दीजिए 1। एक इक्वेशन ये हो गई 2, एक इक्वेशन ये हो गई 3। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 1 और 2 को 1 और 3 को अगर आप ऐड कर दें 1 प्लस 3 अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर आ गया 1/2 a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसी तरह x की वैल्यू आपको मिल गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको x और y मिल गए तो आपको x प्लस आयोटा वाई मिल जाएगा और x प्लस आयोटा वाई जो होगा वही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसके हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो लेट्स सपोज दोस्तों
5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड 2xy इज इक्वल टू 12। ये दो कंडीशंस आपको मिल गई। अब दोस्तों हमको पता ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 144, ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 13। ठीक है, नाउ बाय 1 and 3 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को आप +3 लीजिए या -3 लीजिए, आना तो 9 ही है, तो ये हो गया 4। तो y इज इक्वल टू हो गया +-2। तो आपका जो आंसर हो गया √5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू +-3 प्लस आयोटा 2। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल और करते हैं। -15 माइनस 8 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? -15 माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो हो गया -15 माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ठीक है दोस्तों, अभी डायरेक्ट लिखना सीख लीजिए फटाफट से, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट हो जाएगी। नाउ आफ्टर कंपेरिजन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15 एंड 2xy इज इक्वल टू -8। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे का स्टेप हमें ध्यान ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 225 प्लस 64, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 17। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली जल्दी से कर सकते हैं। नाउ दोस्तों by 1 and 3 2x square is equal to 2, x is equal to ±1। नाउ x हमारे पास आ गया, तो
बाई 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 16 वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक्स और वाई की वैल्यू तो मिल गई है, तो आपका स्क्वायर रूट -15 माइनस आयोटा 8 क्या होगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह मैंने माइनस क्यों लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि 2xy जो है वो नेगेटिव है, मतलब y का और x का साइन जो है वो अपोजिट है। अगर 1 नेगेटिव होगा तो 4 पॉजिटिव होगा, 4 नेगेटिव होगा तो 1 पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 1 माइनस 4 आयोटा और -1 प्लस 4 आयोटा। ये आपके सॉल्यूशंस होंगे दोस्तों। मतलब इन दोनों के साइन सेम नहीं हो सकते हैं इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर अपोजिट साइन लिए दोनों के। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने ये सवाल आपको करवाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा जेड इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस 5। ये आपको एक क्वाड्रेटिक दी हुई है जेड में, उसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर आपको क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो लगाना है। और ये स्क्वायर रूट है, आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। ठीक है, उससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे स्क्वायर रूट के और भी अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इतना ही था। आगे के वीडियो में हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। गुड बाय।